हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम जो 19 अप्रैल 22 को हुआ था उसके शिफ्ट 1 में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जितने भी शिफ्ट हुए थे उनमें जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके वीडियोज़ भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको इसका सिनोनिम बताना है कम्यूट का। तो कम्यूट का मतलब क्या होता है? बदलना। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन ए कन्वर्ट। कन्वर्ट जो है इसका मतलब भी बदलना ही होता है, तो ये इसका सिनोनिम है। और इसमें जो और भी मीनिंग है उसे भी हम देख लेते हैं। कंज्यूम करना का मतलब क्या होता है? उपभोग करना। कंजर्व मतलब होता है संरक्षण करना। और कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा, जैसे कि आपने कंडेंस मिल्क सुना होगा। ठीक, अगला हम देखते हैं। इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए फिक्स सम पेड एनुअली, यानी कि हर एक साल एक निश्चित धनराशि जो है अगर आपको पे की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे एन्युटी हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पेंशन प्लान लिया, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 21 साल में आपने एक पेंशन प्लान ले लिया, तो उसमें है कि 50 साल तक आपको इसमें पैसे जमा करने हैं। और जैसे ही आपके 50 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको हर एक साल एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पेंशन प्लान से मिलेगा। तो वही क्या है? एन्युटी है। तो इस एग्जाम्पल से आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसमें और जो मीनिंग है उसे भी हम देख लेते हैं। तो ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सैलरी, या आप कह सकते हैं वेज या पे, ये सब इसका सिनोनिम है। उसके बाद हम देखते हैं एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है निर्वाह व्यय। इसका मतलब ये हुआ कि जब हस्बैंड और वाइफ में तलाक फाइल हो जाता है तो हस्बैंड जो है कुछ अमाउंट वाइफ को देता है उसके मेंटेनेंस के लिए, उसे ही हम एलिमनी कहते हैं। और बोनस का मतलब आपको पता ही है, बोनस का मतलब बख्शीश होता है। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको दिवाली पे बोनस मिलता है। अगला हम देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। तो सेंटेंस पढ़िए। सी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो इसमें जो है ये थर्ड पार्ट में एरर है। यहाँ पे एट जो है वो यूज नहीं होगा। सी परफॉर्म द टास्क द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे एट जो है वो नहीं आएगा। अगला हम देखते हैं। इसमें ये जो इडियम दिया हुआ है इसका आपको मतलब बताना है स्टिकी फिंगर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन इनक्लिनेशन टू स्टिल, यानी कि चुराने की इच्छा रखना। तो उसे ही हम कहते हैं स्टिकी फिंगर। कोई भी चीज़ देख के ऐसा लगता है कि उसे चुरा लें। और इनक्लिनेशन का जो मीनिंग होता है फीलिंग। इसका सिनोनिम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं। इसका एंटोनिम आपको बताना है स्पेसियस का। तो स्पेसियस का एंटोनिम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रैम्ड। स्पेसियस मतलब होता है काफ़ी खुला खुला, और क्रैम्ड मतलब होता है ओवर क्राउडेड। जैसे कि दिल्ली शहर, ये क्या है? ओवर क्राउडेड है, क्रैम्ड है हम कह सकते हैं। स्पेसियस जैसे कि अरुणाचल प्रदेश क्या है? स्पेसियस है, खुला खुला है। उसके बाद इसमें और जो मीनिंग है उसको भी हम देख लेते हैं। बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब क्या होता है? लिमिटलेस, जिसका कोई लिमिट ना हो, इनफाइनाइट कह सकते हैं हम। उसके बाद इंडलेस भी हम कह सकते हैं, ये सब इसका सिनोनिम है। रूमी। रूमी का मतलब ये होता है काफ़ी स्पेसियस, तो ये स्पेसियस का सिनोनिम हो गया। एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, या आप कह सकते हैं विस्तृत। तो ये भी स्पेसियस का क्या हो जाएगा? सिनोनिम ही हो जाएगा। तो एंटोनिम कौन सा है? केवल यही है, क्रैम्ड है, ओवर क्राउडेड। अगला हम देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। तो सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days। तो इसमें किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है? तो इसमें जो है ये लास्ट पार्ट में एरर है। यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फोर आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 5 दिनों से, 10 दिनों से, तो ये सब क्या है? पीरियड बताता है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं।
पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कि 6 o'clock, 7 o'clock, संडे, मंडे, या कोई भी मंथ, जुलाई, अगस्त, या कोई ईयर 1969, 1970, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और इसमें हम सिंस का यूज करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे सिंस 2 days नहीं आएगा, फॉर 2 days आएगा। अगला हम देखते हैं, इसका आपको सिनोनिम बताना है ऑब्स्ट्रक्ट का। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ब्लॉक। ब्लॉक जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम है। बाकी इसमें परमिट, अप्रूव, मैच, ये सब तो आपको आता ही होगा। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है ये बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया हुआ है। तो देखिए, एग्जॉस्ट, ये जो है पहला ही गलत है। एग्जॉस्ट का स्पेलिंग क्या होता है, EXHAUST। और एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, थक जाना। एडजॉर्न, ADJOURN, एडजॉर्न का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और इसका मतलब होता है स्थगित। और कह सकते हैं आप इंग्लिश में इसका सिनोनिम होगा पोस्टपोन। बाकी इसमें इंश्योर, प्योरिटी, ये आपको पता ही होगा। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है, इसकी जगह पे कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आ सकता है इसमें से। अगर ये सही है तो आपको नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन टिक करना है। तो सेंटेंस देखिए, इन द ओल्डन डेज मेनी पीपल यूज टू थिंक दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। तो इसमें जो है इसकी जगह क्या आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीपुल यूज टू थिंक, ऐसा सोचते थे, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ यूज का जो यूज है ये गलत है, यहाँ पे यूज्ड होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है कि किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। तो सेंटेंस देखिए, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। तो इसमें किस पार्ट में गलती है, तो इसमें जो है ये लास्ट पार्ट में गलती है। यहाँ पे इन द नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ इन ना आके क्या आएगा, ऑफ आएगा। अगला देखते हैं हम, इसमें आपको ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है इसकी जगह पे कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन है तो आपको भरना है, अदरवाइज नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन टिक करना है। तो सेंटेंस देखिए, सच वाज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव ए स्टैंडिंग ओवेशन। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ये जो है सच वाज, ये बिल्कुल करेक्ट यूज है और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। तो सेंटेंस देखिए, सेवरल मिनट्स पास बिफोर सी रिटर्न कैरी मिल्क फॉर द डॉग। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, तो इसमें जो है ये थर्ड पार्ट में एरर है। यहाँ पे कैरी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरिंग आएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इसका। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, एक ऐसा आदमी जो पैदल यात्रा करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी मीनिंग भी इसमें हम देख लेते हैं। ड्वेलर का मतलब क्या होता है, निवासी, या हम कह सकते हैं नेटिव, ये इसका सिनोनिम है। फ्लायर मतलब उड़ने वाला। रोवर का मतलब घुमक्कड़, उसे हम रोवर कहते हैं। अगला हम देखते हैं, ये जो सेंटेंस है इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये देखिए, द चिल्ड्रेन आर डूइंग हार्ड वर्क। तो ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज, आर और प्लस बीइंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आता है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में ये कहाँ पे है ऐसा स्ट्रक्चर, तो देखिए ऑप्शन बी, हार्ड वर्क इज बीइंग डन, इज बीइंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द चिल्ड्रेन। बाकी में वाज लगा हुआ है गलत, इज डन लगा हुआ है गलत, हैड बीन डन लगा हुआ है गलत, बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन से ज़्यादा इजीली और काफ़ी फास्ट कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो, कि क्या स्ट्रक्चर होता है जब एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं। तो अगला हम देखते हैं, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको भरना है। तो देखिए, आई एम एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शन डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे आएगा आरएंट आई। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है ये जो अंडरलाइन ईडियम है इसका आपको मतलब बताना है। तो सेंटेंस पढ़िए, द न्यू इलेक्ट्रीशियन इज ए ग्रीन हॉर्न बट विल लर्न फास्ट। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होगा,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनएक्सपीरियंस्ड। जो नया इलेक्ट्रीशियन है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो जल्दी सीख जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि ज़्यादा अनुभव से नहीं है उस चीज़ का। अगला हम देखते हैं, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, अरेस्ट द थिप। तो इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट से स्टार्ट होता है ये। तो लेट द थिप और बी लग जाता है, उसके पास वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, लेट द थिप बी अरेस्टेड। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसका आपको एंटोनिम बताना है, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है किसी से लड़ाई हो जाना, बहस हो जाना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्रीमेंट। यानी किसी से झगड़ा हो गया फिर किसी से समझौता हो गया, तो वो उसका एंटोनिम हो गया। और बाकी इसमें और जो मीनिंग है, आर्गुमेंट, क्वेरल, कंट्रोवर्सी, ये सब अल्टरकेशन का सिनोनिम है। अगला हम देखते हैं, ये जो सेंटेंस है इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सेंटेंस पढ़िए, व्हाट इज सोनिया सेइंग सेड रोहित। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो ये होगा रोहित आस्क्ड व्हाट सोनिया वाज सेइंग। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, रोहित आस्क्ड व्हाट सोनिया वाज सेइंग। अगला हम देखते हैं, ये जो सेंटेंसेज हैं इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करके और सोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, BCDA। इसमें जो है पहला सेंटेंस होगा, मिड डे मील के बारे में ये बात किया जा रहा है। तो मिड डे मील स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड फ्री फूड टू चिल्ड्रेन इज इन फोकस अगेन। उसके बाद होगा ऑप्शन सी, अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल आर कवर्ड अंडर दिस वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रेन। उसके बाद होगा ऑप्शन डी, और उसके बाद होगा आपका ऑप्शन ए। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। अगला हम देखते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। तो देखिए, देयर इज सो मच डैश एंड कन्फ्यूजन इन लाइफ। तो क्या होगा, देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। बहुत ही अनिश्चितता या बहुत कन्फ्यूजन है लाइफ में आजकल। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, ईच पर्सन डैश टू फुलफिल हिज डिजायर एंड ड्रीम्स। तो ईच पर्सन क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, वांट्स। ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं और सिंगुलर वर्ब में हम एस या ये जोड़ते हैं। तो वांट के साथ एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है, तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, एंड ड्रीम्स विदाउट डैश द इंटरेस्ट ऑफ द अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी, कंसिडरिंग। ईच पर्सन वांट्स टू फुलफिल हिज डिजायर एंड ड्रीम्स विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अदर। अगला हम देखते हैं, व्हेन वी हैव ए डैश मोटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, सेल्फिश मोटिव। आगे देखते हैं हम, व्हेन वी हैव ए सेल्फिश मोटिव वी लूज द सेंस ऑफ हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस, देयरफॉर देयर इज लॉट ऑफ डैश इन आवर लाइफ। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन डी, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, ट्रबल, इसलिए हमारे लाइफ में इतना ट्रबल है। तो होप आपको ये 25 जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जितने भी मीनिंग्स मैं आपको इसमें बताता हूँ उसको आप लिख कर और एक नोट्स बना लीजिए और उसको डेली बेसिस पे आप रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो को डेली देखना ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।